बिहार अच्छे से हो गया? चलो बैठो, अभी बस जस्ट आ ही रहे हो। ठीक। हमको तो अभी जब हम मंगलाचरण शुरू कर दिए तब खबर आई। हम खबर तो यहाँ से 2 बजे ही आ गया था। मैंने दिलीप भाई को खबर बोल दिया। अभी खबर आई, चलो कोई बात मैंने नहीं। थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ से निकल थी मैंने बोल दिया, बोले महाराज जी को बोल दिया, बोले महाराज जी दर्शन करते मेरे को बोला 2 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है आनंद, ठीक ठीक है। आनंद, रत्नमात्रा बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। बिहार अच्छे से हो गया? कहाँ विश्राम करोगे? ऊपर, फिर मिलते हैं, स्वाध्याय कर लें, मंगलाचरण कर लिया। आज आहार कहाँ किया था? ढावाटा। ढावाटन। ठीक है, हाँ, तो मंगलाचरण करके बैठे हैं, प्रवचन छात्र। कब उतरे तुमने? कब? 30 को उतरे। हाँ, बस साथ में ही मेरा जी को। मैंने दिलीप भाई को सब बोल दिया था कि इसको बोले कि महाराज जी आ रहे हैं। कितने बजे बोला था? कितने बजे बोला था? हो गया मैंने जब ये 20-25 मिनट पहले वाला बोला। हाँ, तो मेरे पास को बैठा था, दीदी बोल नहीं पाए। हाँ, मूल गुण, मूल गुणों के विषय में यहाँ कहा गया कि जो श्रमण मूल गुणों में प्रवृत्त होता है वो छेदोपस्थापक होता है। सुनो, ग्रंथ आज है नहीं। मूल गुणों में प्रवृत्त श्रमण छेदोपस्थापक होता है, इसका तात्पर्य यह है कि मूल गुण एक प्रवृत्ति है, सामायिक निर्वृत्ति का नाम है और प्रवृत्ति का नाम छेदोपस्थापना है। प्रवृत्तिगत संयम छेदोपस्थापना है और संयम शून्य प्रवृत्ति असंयम है। तो निर्विकल्प से सविकल्प अवस्था में आना ही छेद है और सविकल्प अवस्था में आकर संयम की साधना बनाए रखना उपस्थापना है, इसलिए छेदोपस्थापना है। 28 मूल गुणों के विषय में मैं कुछ बात करना चाह रहा था। 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्री रोड, 6 आवश्यक और शेष 7 गुण। कई बार ये प्रश्न उठता है कि मुनि महाराजों के ये 28 मूल गुण क्यों निर्धारित किए गए? 5 पापों के परित्याग स्वरूप 5 महाव्रत तो बात समझ में आ जाते हैं। महाव्रतों के पालन में परिकर के रूप में 5 समितियों का भी औचित्य समझ में आ जाता है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बांधे रखने के लिए 6 आवश्यक की उपयोगिता भी प्रतीत होती है। लेकिन एक भुक्ति, स्थिति भोजन, भूशयन, अदंत धावन, आस्नान, केश लोच और आचेलक्य, ये जो 7 शेष 7 गुण हैं, ये क्यों? मेरा चिंतन कहता है दिगंबर मुनि की अवस्था को प्राप्त करने का मतलब अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट आना, प्रकृति की ओर लौटना। जिस रूप में प्रकृति ने हमें जन्म दिया उसी रूप में अपने आप को लौटा लेना। प्रकृति की ओर आने का मतलब जैसे प्रकृति पर निर्भर प्राणी होते हैं वैसे आप रहो। प्रकृति पर निर्भर कोई भी प्राणी स्नान नहीं करता, मुनि महाराज का स्नान एक मूल गुण है।
प्रकृति पर निर्भर कोई भी प्राणी ब्रश नहीं करता, अदंत धामन मुनि महाराज का एक मूल गुण है। प्रकृति पर निर्भर कोई भी प्राणी, चाहे वो चिड़िया हो या पशु, बैठ के नहीं खाता। आपने देखा कैसे खाते हैं? खड़े खड़े, स्थिति भोजन। कोई भी प्रकृति पर निर्भर प्राणी वस्त्र आवरण नहीं लेते हैं। दिगंबर मुनि निरावरण होते हैं। और प्रकृति पर निर्भर प्राणी कोई बिस्तर पर नहीं सोते हैं। दिगंबर मुनि के लिए भूषण है। केसलोच एक है, वो साधना है। वो वीतरागता को, वैराग्य को, भेद विज्ञान को पुष्ट करने के लिए, स्वावलंबन की भावना को दृढ़ बनाने के लिए, और एक भुक्ति साधना। तो ये एक पीछे प्रयोजन रहा होगा, एकदम नेचर की ओर मुड़ जाओ, विकल्प ही ना हो। अब थोड़ी सी कुछ बातें और। 5 महाव्रत मूल गुण हैं। अब इन महाव्रतों का पालन करते हुए यदि मुनि महाराज कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें वायु कायिक, अग्नि कायिक जीवों की विराधना हो रही, तो उनका मूल गुण क्षतिग्रस्त हो रहा है। असंयम। एसी कूलर का प्रयोग करने वाले मुनि के महाव्रत पल ही नहीं सकते। शौच कूप में जाकर फ्लैश में निर्वृत्त होने वाले साधु की न समिति पड़ती है न व्रत पड़ते हैं। ये सब सदोष है, इन सब से बचना चाहिए। तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, 5 इंद्रिय रोध। इंद्रिय रोध के विषय में एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी इंद्रिय रोध का मतलब क्या? कहीं से कोई अच्छी स्वर लहरी आ रही है तो क्या कान में रुई डाल लें? कोई सुंदर रूपवती स्त्री सामने आ रही है तो क्या आंखें बंद कर लें? इंद्रिय जय का मतलब क्या? इंद्रिय रोध का मतलब क्या? कान बंद करने का मतलब इंद्रिय रोध नहीं, कान न लगाने का मतलब इंद्रिय रोध है। किसी को न देखने का मतलब इंद्रिय रोध नहीं, आंखें न गड़ाने का नाम इंद्रिय रोध है। क्या हुआ? कान न देना, कान में आ रहा आने दो, कान लगा दिया, आपकी आसक्ति हो गई। दृष्टि में आ रहे आने दो, दृष्टि गड़ा दी, आपकी आसक्ति हो गई। तो श्रवण की, दर्शन की, स्पर्श की, गंध की, शब्द और स्वाद की, रूप की, अवलोकन की, कोई भी अंदर की चाहत यदि है तो वो इंद्रिय जय नहीं है। इंद्रिय जय के लिए क्या कहते हैं? रस रूप शब्द, क्या? रस रूप फरस शब्द शुभ असुहा, रस रूप गंध। अरे पूरे लाइन तो बोलो। रस रूप गंध, अशुभ शुभ सुहाव, शब्द अशुभ सुहाव, शब्द रूप रस, क्या है? रस रस रूप रस गंध रूप तथा फरस और शब्द अशुभ सुहावने। रस रूप गंध तथा फरस और शब्द अशुभ सुहावने, तिनमें न राग निरोध, पंचेंद्रिय जयन पद पाऊं। आचार्य महाराज अमरकंटक में थे। रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 साधक उनके दर्शनार्थ आए। आचार्य श्री से काफी गहरी चर्चा हुई। उनमें से एक ने पूछा, महाराज श्री इंद्रिय जय का उपाय क्या है? इंद्रिय जय का क्या उपाय है? बोला बहुत सरल उपाय है। बोले क्या है? जो काम करना इंद्रिय से करो। क्या? जो काम करना इंद्रिय से करो। महाराज से हम लोग काम तो इंद्रिय से करते हैं। बोले इंद्रिय से नहीं करते, इंद्रिय से नहीं करते। इंद्रिय से करोगे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा।
इंद्री के साथ क्या जुड़ जाता है? मन, और मन इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करता है। तो वो लोग बड़े गदगद हो गए कि क्या बात कही है, इंद्रिय जय का इससे अच्छा उपाय क्या है? विषयेभ्यो परावर्त स्थापनम स्वस्व गोल के उभयेषाम इंद्रियानाम सदमः परिकीर्त्यते, कि विषयों से लौटाकर अपने अपने इंद्रियों को अपने अपने गोलक में स्थापित कर लेना। भाव इंद्रिय और द्रव्येंद्रिय सदमः, उसका नाम दम है। आंख बंद करने का मतलब इंद्रिय जय नहीं, आंख न गड़ाने का मतलब इंद्रिय जय है। कान में रुई ठूसने का मतलब इंद्रिय जय नहीं है, कान न देने का नाम इंद्रिय जय है। इसी प्रकार अन्यों को भी ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय रोध, 6 आवश्यक केशलोच, अचेलक, अस्नान, ये मुनि महाराज के मूल गुण हैं। मैं समझता हूँ अभी यहाँ ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, जो खास बात मुझे बतानी थी सो बता दी। इसकी टीका जैसे नाचार्य की टीका देखें। अथ निर्विकल्प सामायिक संयमे यदा च्युतो भवति तदा सविकल्पम छेदोपस्थापना चारित्रम आरोहति इति प्रतिपाद्यति। जब कोई साधक निर्विकल्प समाधि में से च्युत होता है तब सविकल्प छेदोपस्थापना रूप चारित्र में आरोहण करता है, ये प्रतिपादित करते हैं। व्रत समिति इंद्रिय रोधो व्रतानि च समितियश्च इंद्रिय रोधश्च व्रत समिति इंद्रिय रोध, लोचम च आवश्यकानि च लोच आवश्यकम, समाहारस्य एक वचनम, ये पूरी संधि पर कर दी। व्रत समिति इंद्रिय रोध लोच और आवश्यक। अचेल मन्नानम खिदशयन मदंतवनम सिद्धि भोजन में भत्तम च, अचेलक दिगंबरत, अस्नान, क्षितिशयन, भूशयन, अदंत धामन और स्थिति भोजन और एक भुक्ति। एजे खलु मूल गुणा समनानम जिनवरे ही पन्नता, एते खलु स्फुटम अष्टाविंशति मूल गुणा श्रमणानाम जिनवरे ही प्रज्ञप्ता। ये 28 मूल गुण श्रमणों के लिए भगवान के द्वारा कहा गया है। तेसु मूल गुणेषु यदा प्रमत्तः च्युतो भवति सक श्रमण तपोधन तदा काले छेदोपस्थापको भवति। और इन मूल गुणों में जब वो प्रमत्त होता है यानी च्युत होता है, इन मूल गुणों में भी कोई शिथिलता आ जाती है, तब वह श्रमण छेदोपस्थापक होता है। छेद माने व्रत का खंडन। छेदे व्रत खंडने सति पुनरपि उपस्थापक छेदोपस्थापक इति। छेद यानी व्रत का खंडन, और खंडन होने के बाद वापस व्रत में निष्ठ होने का नाम छेदोपस्थापना है। इसको दूसरे अर्थ में ये लिया है आध्यात्मिक अर्थ में, छेद यानी विकल्प, और विकल्प के साथ संयम की प्रवृत्ति को अपनाना छेदोपस्थापना है, और निर्विकल्प समाधि में लवलीन हो जाना ये सामायिक है। दूसरे अर्थ में लिया, एक व्रत में अभेद रूप रहना सामायिक है, और भेद रूप व्रतों में लीन होना और उनका निर्वाह करना छेदोपस्थापना संयम। ये नहीं समझना कि व्रत में दोष लगने पर छेदोपस्थापना होती। व्रत में दोष लगना तो छेद है, छेद का मतलब है प्रायश्चित, समझ गए? तो ये छेदोपस्थापना संयम है, उसमें असंयम अभी नहीं आया, लेकिन ये प्रवृत्ति का संयम है और वो निर्वृत्ति का संयम है। सामायिक निर्वृत्ति रूप होती है और छेदोपस्थापना प्रवृत्ति में। हाँ, 6ठे 7वें नहीं 9वें तक चलता है सामायिक छेदोपस्थापना संयम। ये एक सामान्य कथन है, इसके कई तरीके से कथन किए गए। जो मैंने कल बताया था कि आचार्य वीरसेन महाराज ने तो ये कह दिया कि मूलतः सामायिक और छेदोपस्थापना तो है ही नहीं, द्रव्यार्थिक नय में सामायिक, पर्यायार्थिक नय में छेदोपस्थापना। क्यों 8वें 9वें में व्रत खंडन कहाँ होगा, समझ गए? तो ये अलग है। आगे देखो, एते सका शमन तपोधर छेदे व्रत खंडने सती, ये हो गया। तथा ही अब स्पष्ट कर रहे हैं, निश्चयेन मूलम आत्मा तस्य केवल ज्ञानादि गुणा मूल गुणा ते च निर्विकल्प समाधि रूपेण परम सामायिक अभिधानेन निश्चयेक व्रतेन मोक्ष भूत बीज भूतेन मोक्षे जाते सति सर्वे प्रकटा भवन्ति।
निश्चय से मूल तो आत्मा है और आत्मा के केवल ज्ञान आदि गुण ही आत्मा के मूल गुण है। ये मूल गुण कहाँ प्रकट होते हैं? तो केवल ज्ञान आदि जो अनंत मूल गुण है वे निर्विकल्प समाधि रूप परम सामायिक नामक निश्चय एक अखंड व्रत जो मोक्ष का बीज भूत है। मोक्ष किससे मिलेगा? परम सामायिक रूप निश्चय व्रत के द्वारा। तो परम सामायिक रूप निश्चय व्रत के द्वारा जो मोक्ष का बीज है यानी कारण है, वो मोक्षे जाते सती, जब मोक्ष हो तब अनंत गुण प्रकट होते हैं, उससे पहले तो नहीं। तो ये मूल गुण किसके हैं? ये आत्मा के। और आगे मूल गुण किसके हैं? वो श्रवण के। यदा पुनर्निर्विकल्प समाधौ समर्थो न भवति अयम जीव तदा यथा कोपि स्वर्णार्थी पुरुष स्वर्णम अलभमान तत्पर्यानपि कुंडलादीन गणनाति न च सर्वथा त्यागम करोति। और जब यह जीव निर्विकल्प समाधि में समर्थ नहीं होता, तब जैसे कोई सोने का इच्छुक पुरुष सोना खोज रहा था, अब सोने की बिस्किट नहीं मिली, तो वो क्या करता है? उसकी कुंडल आदि कोई भी पर्याय को ग्रहण कर लेता। जो सोना मिला वो मिला तो एकदम प्योर मिले तो, और इम्प्योर मिले तो, मिला तो। तथा अयम जीवोपि निश्चय मूल गुण अभिधान परम समाधि अभावे छेदोपस्थापनम चारित्रम गृह्णाति। इसी प्रकार यह जीव साधक दशा में निश्चय मूल गुण नामक परम समाधि के अभाव में छेदोपस्थापना नाम के चारित्र को ग्रहण करता है। छेदे सति उपस्थापनम छेदोपस्थापनम, छेद होने पर उपस्थापन होना छेदोपस्थापना। अथवा देखो आ गया, छेदेन व्रत भेदेन उपस्थापनम छेदोपस्थापना। छेद का अर्थ व्रत का भेद, और व्रत के भेदों में उपस्थापित होना छेदोपस्थापना। तच्च संक्षेपेन पंच महाव्रत रूपम भवति। छेदोपस्थापना संक्षेप में 5 महाव्रत रूप है, सामायिक एक व्रत रूप होता है। तेषां व्रतानां च रक्षणार्थम पंचसमित्यादि भेदेन पुनर्अष्टाविंशति मूल गुण भेदा भवन्ति। और इन्हीं 5 महाव्रतों की रक्षा के लिए 5 समिति आदि के भेद से 28 मूल गुण होते हैं। तेषां च मूल गुणानां रक्षणार्थम द्वाविंशति परिसर्जय 12 तपश्चरण भेदेन 34 उत्तर गुणा भवन्ति। और इन्हीं मूल गुणों की रक्षा के लिए 22 परिसर्जय और 12 प्रकार के तप के भेद से 34 उत्तर गुण होते हैं। देखो उत्तर गुण के विषय में कुछ लोग कहते हैं 84 लाख उत्तर गुण होते हैं, 18,000 शील के भेद होते हैं। कहते हैं ये 84 लाख उत्तर गुण अति उत्कृष्ट की अपेक्षा श्रमण के नहीं, परमात्मा के होते हैं। लेकिन मुनियों के मूल और उत्तर गुण की जो बात करेंगे तो 12 तप और 22 परिसर ही लेना। 34 उत्तर गुणाहा। जब हम जैन तत्व विद्या लिख रहे थे उसमें सूत्र में मुझे 84 लक्षोत्तर गुणाहा पाठ भी मिला और 34 उत्तर गुणाहा पाठ मिला। मैंने देखा तो यही पाठ का हमने प्रयोग किया। तो ये 22 परिसर और 12 तप। कहीं पूछा जा सकता है कि इसका विधान कहाँ है कि ये 34 उत्तर गुण है। ये 34 उत्तर गुण है। तो मुनियों के 28 मूल गुण और 34 उत्तर गुण। उत्तर गुण में 12 तप 22 परिसर। इनके रक्षा के लिए देव मनुस्त्रिय अचेतन चेतन के चतुर्विध उपसर्ग जय 12 अनुप्रेक्षा भावना आदयश्च इति अभिप्राय। और इन उत्तर गुणों की रक्षा के लिए भी देव मनुष्य और तिर्यंश तथा अचेतन के 4 प्रकार के उपसर्ग को जीतना, 12 अनुप्रेक्षा की भावना आदि भाना, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं जो सविकल्प चारित्र के अंग हैं। चले आगे। अब आगे देखो, हाँ माइक के द्वारा कैसे जीव हिंसा होगी बताइए। हाँ तो आप बोल रहे, बोलने का निषेध थोड़ी किया है। हाँ ये प्रभावना अंग के रूप में स्वीकृत किया है। हाँ हाँ
और काम के लिए माइक लेते कहाँ हैं? चलिए, मोबाइल में तो वाइब्रेशंस ही होते हैं। लिंग गहने ते सिम, लिंग गहने ते सिम, गुरुति पज्जदाय गो होदी, छेदेशु वट्ठावगा, छेदेशु वट्ठवगा, शेषा निजावगा शमना। इस गाथा का अर्थ लें इससे पहले ज्ञान सागर जी महाराज ने ये 9वीं और 10वीं गाथा की बहुत अच्छी व्याख्या की। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रवचन सार की जितनी सरल और सारभूत व्याख्या आचार्य ज्ञान सागर जी ने की, उतनी आज तक किसी ने नहीं की। गाथा के भाव को बड़े सरल शब्दों में उन्होंने लिखा है। जरूर पढ़ना चाहिए प्रवचन सार। जिनको संस्कृत प्राकृत नहीं आती, वो प्रवचन सार का सारांश उन्होंने जो दिया है हर गाथा का पढ़ना चाहिए, हार्द समझ में आ जाएगा। और ये 2 गाथाओं का इन्होंने काफ़ी लंबा विवेचन किया। मैं सोचता पढ़ लूँ ताकि इस बहाने मेरा भी पढ़ना हो जाएगा। शंका, और तो सभी बातें ठीक है, परंतु साधु को बिल्कुल वस्त्रहीन नग्न ही रहना चाहिए। विनय पूर्वक एक दिन में एक बार ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। यह भी एक ही जगह खड़े होकर लेना चाहिए। ये तीनों बातें कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि श्वेतांबर जैन इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। उत्तर, यदि आपके अपने वर्तमान सांप्रदायिक रूढ़िवाद में पढ़कर ही इनको न माना जावे, तब तो कुछ बात कुछ निराली है। अन्यथा तो उपर्युक्त तीनों ही बातों का समर्थन श्वेतांबर शास्त्रों से भी पूरा होता है। देखो उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र महाशास्त्र, जिसको हर एक जैन पूर्ण रूप से प्रमाणित मानता है। इसमें 22 परिसहों के नामोल्लेख कारक सूत्र में छठा नग्न परिसह लिखा हुआ है। उनके यहाँ भी है। इसका यह अर्थ है कि वस्त्र रहित नग्न रहकर भी निर्विकार रहना, जो कि हरेक मुनि के लिए आवश्यक है। शंका, आप कहते हैं सो ठीक है, किंतु परिसहों का जीतना तो उत्तर गुण में आता है, जो कि हरेक मुनि के लिए आवश्यक नहीं है, अपितु अभ्यास रूप होता है। उत्तर, परिसह जय को यदृच्छावाद यथाशक्यवाद कहकर मुनि के लिए वस्त्र धारण का समर्थन किया जाएगा, तब तो स्त्री परिसह न सह सकने वाले के लिए स्त्री संपर्क, चर्या परिसह न सह सकने वाले के लिए कोई भी प्रकार की सवारी और पादत्राण का विधान, सैया परिसह न सह सकने वाले के लिए पलंग की आवश्यकता आदि सभी प्रकार की अभद्रता हो जाएगी। इन सबको उत्तर गुणों में रखने का तो इतना ही मतलब है कि प्रसंग प्राप्त इन सब बातों को बाहर में सहन करते हुए भी अंतरंग परिणामों में कभी किसी की चंचलता आ जाती है। जैसे किसी मुनि को स्थानांतर में जाना आवश्यक है। मारवाड़ देश है, जहाँ मार्ग में बबूल की सूल तथा अन्न कंटक वगैरह सर्वत्र बिखरे पड़े हुए हैं, जो पैरों में चुभते हैं। उन्हें न सह सकने से वह मुनि कराहने भी लग जाता है और चलता रहता है। ऐसी दशा में तो यही कहना चाहिए कि वह चर्या परिसह का विजयी नहीं हो सका। यदि उन कंटकों से डर कर वह पैरों में जूते पहनकर चलने लगे, तब तो मुनि कहलाने का ही पात्र नहीं रहा, क्योंकि उसके अपरिग्रहादि महाव्रतों का भंग हो गया, मूल गुण ही न रह पाए। बहुत अच्छी बात देखिए। परिसहों को क्षमता पूर्वक सहना परिसह जय है, और परिसह को में व्याकुल हो जाना परिसह जय नहीं है। परिसह भारी हो गए, लेकिन परिसहों का असंयम पूर्वक प्रतिकार कर देना तो असंयम ही है। परिसह जय कहाँ, वहाँ संयम ही छूट गया। ऐसे ही नग्न परिसह के विषय में भी समझना चाहिए। यह बात दूसरी है कि नग्न होकर निर्विकार बने रहना हर एक समझदार के वश की बात नहीं हो सकती। अतः जो पूर्ण नग्न न रह सकता, वो एक वस्त्रादि का धारक होकर
क्षुल्लक आदि के रूप में धर्म साधन कर सकता है, किंतु वह मुनि नहीं माना जा सकता। यदि कोई भोलेपन से या और किसी कारण को लेकर उसे गृहत्यागी जानते हुए उपचार मात्र से मुनि कह रहा हो तो उसका कोई क्या कर सकता है। जैसे कि प्रद्युमन चरित के रचयिता श्री सोमकीर्ति जैसे दिगंबर जैन आचार्य ने भी नारद जी को स्थान स्थान पर मुनि कहकर पुकारा है। मुनि अहोरात्र में दिन में एक ही बार भोजन करता। अगला टाइटल, दिगंबर शास्त्रों के अतिरिक्त श्वेतांबरों के मान्य ग्रंथ उत्तराध्ययन के समाचारी नामक 26वें अध्याय में लिखा हुआ है, दिवसस् चौर्भागे भिक्खु कुज्जा विपक्षनो तवो उत्तर गुणे कुज्जा दिन भागेशु चौसुवी पढ़मम पोरसी समझायम बीयम झानम झिपाइयम तैयाये भिक्षायारी यम पुनो चौथ ये सज्जायम। अर्थात जो ज्ञानी मुनि दिन के 4 भाग कर लेवे, इनमें पहले भाग को स्वाध्याय करने में, दूसरे को ध्यान करने में, तीसरे को भिक्षावृत्ति में, चौथे भाग को फिर स्वाध्याय करने में व्यतीत करे। इस प्रकार लिखकर उसके आगे 17वीं और 18वीं गाथा में रात्रि के 4 भाग करके पहले भाग में स्वाध्याय, दूसरे भाग में ध्यान, तीसरे भाग में निद्रा और चौथे भाग में फिर स्वाध्याय करने के लिए लिखा हुआ है। 1 प्रहर सोने का लिखा। दिन रात के 8 पहरों में मुनियों के लिए केवल दिन का 3रा पहर बताया है, जिसमें वो भिक्षा के लिए शहर में भ्रमण करके उसी 1 प्रहर काल के समाप्त होने से पहले भोजन भी कर चुके पुनः आकर अपने स्थान में स्वाध्याय करने में लग जावे। इस सब कथन से स्पष्ट है कि मुनि 24 घंटे में दिन में 1 बार भोजन करे। ये श्वेतांबर मत की बात है। हाँ, 4-4 घंटे का 1 प्रहर, 3-3 घंटे का 1 प्रहर, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3। उनके यहाँ का, अपने यहाँ का नहीं है। हाँ हाँ, ऐसे ही याचना परीक्षा का ये लिया है कि निर्लज्ज मांगने में लज्जा ना आना याचना परीक्षा। व्याख्या उल्टी कर दी। देखो मिलावट कहीं न कहीं पकड़ जाती है। 2 कृतियां पठनीय हैं। जैन साहित्य में विकार पंडित बेचर दास जी दोषीकृत और श्वेतांबर मत समीक्षा पंडित अजित कुमार शास्त्रीकृत। ये दोनों कृतियां दिगंबर जैन युवक संघ पंचवाल यति से प्रकाशित है, उसको देखा जा सकता है। बहुत अच्छी कृतियां है। जैन साहित्य में विकार और श्वेतांबर मत समीक्षा, पतली पतली किताबें हैं, बहुत अच्छी है। दिगंबर जैनाचार्यों के ही नहीं किंतु श्वेतांबर मान्य जैनाचार्यों के लिखे हुए इतिहास रूप कथा ग्रंथों में किसी भी जगह ऐसा स्पष्ट नहीं होता कि किसी भी जैन मुनि से अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर कहीं अन्यत्र एक जगह बैठकर खाया हो। प्रत्युत सभी उपाख्यानों में ऐसा ही वर्णन मिलता है कि अमुक मुनि ने अमुक श्रावक के यहाँ लिया, उनके यहाँ आता है। जैसे धन्ना चरित में लिखा है कि धन्ना मुनि तथा शालिभद्र मुनि भिक्षा के लिए नगर में जाने की स्वीकृति प्राप्त करके भगवान की सेवा में गए। भगवान ने दोनों मुनियों को भिक्षा के लिए नगर में जाने की स्वीकृति देकर शालिभद्र मुनि से कहा कि हे शालिभद्र, आज तेरी माता के हाथ से तुम दोनों को पारना होगे। फिर दोनों मुनि सीधे भद्रा के यहाँ पहुँचे, लेकिन वह तो भगवान के दर्शन के लिए जाने को तैयारी कर रही थी, अतः वह उन्हें भिक्षा न मिल सकी और वह यूँ ही वापस लौटना पड़ा। लौटते हुए दोनों मुनि सोचने लगे कि भगवान के कहे अनुसार भद्रा के यहाँ तो अपने को भिक्षा नहीं मिली, परंतु भगवान के वचन तो अन्यथा नहीं होने चाहिए, अतः अपन फिर से एक बार भद्रा के यहाँ चले, संभव है कि इस बार भिक्षा मिल जावे। ऐसा सोचकर फिर वे भद्रा के यहाँ गए, किंतु इस बार भी उन्हें खाली ही लौटना पड़ा। दोनों ही विचारने लगे कि आहार न मिला तो न सही, अब अपने को भगवान की सेवा में उपस्थित होना चाहिए। जब दोनों चले जा रहे थे तब उन्हें एक दूध बेचने वाली वृद्धा ने देखा और उसने उनसे श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की कि स्वामी ने मेरे पास दूध है, आप कृपा कर ग्रहण करें। दोनों मुनियों ने वृद्धा की प्रार्थना स्वीकार करके दूध का पारना किया और फिर भगवान के पास पहुँचे। जब गृहस्थ के यहाँ ही मुनि की पारना होना स्पष्ट है, तब फिर गृहस्थ के यहाँ मुनि के को नहीं बैठना चाहिए, खड़ा ही रहना चाहिए, ऐसा आज के श्वेतांबर भाई मानते हैं। जब खड़ा खड़ा ही भोजन लेता है
तब फिर पात्र की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती। गृहस्थ उसी की अंजलि में रखता जाता है और मुनि उसे खाता या पीता रहता है। यही सुशोभन प्रतीत होता है। यही बात जैन शास्त्रों में ही नहीं किंतु वैदिक साहित्य से भी स्पष्ट। मैंने बहुत अच्छा निकाला है कि एक ग्रह भुक्ति की बात और करपात्री होने की बात की गूंज उनके यहाँ भी मिलती है। भर्तृहरि ने लिखा है, एकाकी निष्प्रह शांत कर्म निर्मूलन क्षम कदा संभविष्यामि पानिपात्रो दिगंबर। कब मैं एकाकी निष्प्रह शांत और कर्म के क्षय में समर्थ पानी पात्र दिगंबर होऊंगा। मतलब यह है कि करपात्र भोजी नग्न दिगंबर साधु बने बिना कर्मों का नाश नहीं किया जा सकता। यह निर्विवाद सिद्ध है। इसे हर एक ज्ञानी का मन स्वीकार करता है। श्वेतांबरों में उवाई सूत्र में प्रश्न 21 में बतलाया है कि दिगंबरत्व से मुक्ति प्राप्त होती है। सब कुछ त्याग कर दिगंबर साधु हुए बिना तो अधिक से अधिक यह मनुष्य अच्युत स्वर्ग जाकर जन्म ले सकता है। ऐसा भी वहाँ प्रश्न नंबर 20 में बताया है। ऐसा ही उत्तराध्याय में लिखा है। याद रहे कि शरीर पर से वस्त्र उतार देने मात्र का नाम दिगंबर नहीं, वस्त्र तो एक पागल भी उतार कर फेंक देता है, वह दिगंबर नहीं किंतु नंगा कहलाता है। वस्त्रों के साथ साथ संसार के सभी पदार्थों में से निष्प्रह होकर रहना और अपने मानसिक मलिनता को दूर करके सर्वत्र ही समता भाव को स्वीकार करना दिगंबरत्व होता है। इसे प्राप्त करने वाला ही साधु सच्चा होता है और तभी वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर दो बातें इसमें स्पष्ट होकर के आई कि एक भुक्ति और दिगंबरत्व का उल्लेख श्वेतांबर शास्त्रों में भी मिलता है। आगे जिस गाथा की बोल रहा था मैं, लिंग गहने तेसिम गुरुत्व पवज्य दायगो हो दिए ना, गाथा पढ़ ली थी ना, गाथा तो पढ़ ली थी ना, हाँ पढ़ ली थी, गाथा पढ़ ली थी। हमने बोला था लिंग गहने, लिंग के ग्रहण करने में अर्थात जिस समय दीक्षा ग्रहण किए उस समय जो पवज्यदायगो जो दीक्षादायक है, प्रवज्या का अर्थ होता दीक्षा, दीक्षा देने वाले जो गुरु हैं, गुरुत्तिहोदी वो गुरु कहलाते हैं। वे दीक्षादायक गुरु, दीक्षा गुरु जिन्होंने दीक्षा दी, जिनके कर कमलों से दीक्षा के संस्कार हुए, वे क्या कहलाए, दीक्षा गुरु। और फिर छेदेशु ठवगा, और बाद में अपनी चर्या के पालन के समय में दोष लगने के बाद उनकी शुद्धि पूर्वक प्रायश्चित आदि जो देने वाले हैं वो सब निजावगा शमना, वो निर्यापक कहलाते हैं। और शेषा शमना, और शेष जो होते हैं, जो शेष श्रमण होते हैं वो निर्यापक कहलाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जिनसे दीक्षा ली आप सारा जीवन उन्हीं के पास व्यतीत करो, उनकी आज्ञा से अन्यत्र भी रह सकते हैं। तो जो श्रमण आपकी अन्य चर्याओं का निर्वाह कराते हैं वो निर्यापक की श्रेणी में आते हैं, और जो दीक्षा देते हैं वो दीक्षा गुरु के रूप में कहलाते हैं। इसकी टीका, निर्यापक जीवन भर निर्वाह कराने वाले भी निर्यापक, आचार्य कुंद कुंद के अनुसार यही निर्यापक है। देखिए यह तो जैसे नाचार्य की टीका देखते हैं, अत अस्य तपोधनस्य प्रवज्यादायको दायका इव अन्योपि निर्यापक संज्ञो गुरुरस्ति इति गुरु व्यवस्थाम निरूपयति। इस दीक्षा लेने वाले तपोधन के दीक्षादायक आचार्य गुरु की तरह अन्य भी निर्यापक नामक गुरु हैं, इस बात की व्यवस्था बताते हैं। लिंग गहने तेसिम लिंग गहने तेषाम तपोधना नाम गुरुत्तिहोदी गुरुर्भवती सका प्रवज्यादायको निर्विकल्प समाधि रूप परम सामायिक प्रतिपादको यो असो प्रवज्यादायक सएव दीक्षा गुरु। लिंग को ग्रहण करते समय उन तपस्वियों के गुरु होते हैं। कौन? जिन्होंने दीक्षा प्रदान की है। निर्विकल्प परम सामायिक के जो प्रतिपादक हैं, जो दीक्षादायक है, वे दीक्षा गुरु होते हैं। और छेदेशु अट्ठावगा देश सकल रूपियोर द्विधा छेदियोश्च भरत का, देश छेद और सकल छेद के रूप से दो प्रकार के छेद में जो प्रवृत्ति कराने वाले हैं, ये शेषते शेषा शमना निर्यापका भवंती शिक्षा गुरुवश्च भवंती। वह निर्यापक होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं। देखो छेद दो प्रकार का होता है, एक देश छेद और एक सकल छेद। देश छेद का मतलब होता है विकल्प से निर्विकल्प से सविकल्प में आना, एक व्रत से अनेक व्रत में आना, ये देश छेद है। और गृहीत व्रत में दोष लगा देना, ये सकल छेद है। आगे देखिए ना,
अयम अत्र अर्थ निर्विकल्प समाधि रूप सामायिकस्य एक देशेन च्युतिरेक देश छेद। निर्विकल्प समाधि रूप सामायिक का एक देश छेद होना एक देश छेद है, और सर्वथा च्युति सकल देश छेद इति, सर्वथा च्युत हो जाना सकल देश छेद है। इति देश सकल भेदेन द्विधा छेद तयोश्च छेदयोर ये प्रायश्चित्तम दत्वा संवेग वैराग्य जनक परमागम वचने ही संवर्णम कुर्वन्ति ते निर्यापकाः शिक्षा गुरुवः श्रुत गुरुवश्च इति भन्यन्ते। इन दोनों प्रकार के छेद होने पर अर्थात देश छेद और सकल छेद, इन दोनों प्रकार के छेदों के होने पर जो प्रायश्चित देकर संवेग और वैराग्य को उत्पन्न करने वाले परमागम के वचनों के बल पर संवरण करते हैं, यानी उस साधु का संरक्षण करते हैं, उसको स्थिर करते हैं, उन दोषों का निवारण करते हैं, वो निर्यापक शिक्षा गुरु अथवा श्रुत गुरु कहलाते हैं। और दीक्षादायकस्तु दीक्षा गुरुरिति अभिप्राय, और जो दीक्षादायक हैं वे दीक्षा गुरु कहलाते हैं। ये इस गाथा का अभिप्राय है। बिना गुरु की अनुमति के जाना ठीक नहीं, गुरु की अनुमति पूर्वक जा सकते हैं, आगम का इसमें विधान है। अपने साथ एक और ले, 2 ले, 3 ले, 5 ले, मूलाचार में इसका विधान बताया और उसके पीछे 3 निमित्त बताए। पहला, गुरु के पास प्राप्त शास्त्र का संपूर्ण अध्ययन के अलावा और अध्ययन करने की इच्छा हो तो गुरु आज्ञा से दूसरे संघ में जा सकता है। दूसरा, परिसहों को विशेष रूप से सहन करने की इच्छा हो तो ऐसे प्रांत में जाए, सर्दी के दिनों में सर्दी के इलाके में, गर्मी के दिनों में गर्म इलाके में विशेष विहार, उग्र विहार आदि करने की इच्छा हो तो जा सकता है। और तीसरा कारण बताया, धर्म की प्रभावना हो के निमित्त भी गुरु आज्ञा से जाया जा सकता है।